हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं माँ काली के मैसेज लेने वाली हूँ। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से, अपने हिसाब से ले लेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और माँ काली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो चलिए ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करें कि आपकी दुख देखकर किसी ने बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। तो माँ काली कह रहे हैं कि लेने दीजिए। वो जानबूझकर हो सकता है आपके जीवन में कलह कलेश मचा रही है या मचा रहा है, क्योंकि वो शत्रु आप दोनों के रिश्ते में इस तरह आप दोनों के खिलाफ कर दिया है कि आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं और एक सब कुछ सच्चाई जानते हैं, पर दूसरा अभी नहीं जान पाए क्योंकि उनको अभी हील नहीं किया गया है। आपने अब मौन रहना आपको अच्छा लग रहा है, अकेलापन रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप तंग आ गए हैं ऐसे रिश्ते से, ऐसी रिश्ते नाते से और ऐसी कलह कलेश से, क्योंकि अब जितनी उन लोगों ने आपके साथ कलह कलेश मचाए उतनी आप ईश्वर के करीब होते चले गए हैं। तो ईश्वर भी अब यही कर रहे हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि अब आपकी साथ माँ काली स्वयं चल रही है, शिव शक्ति चल रही है। शिव शक्ति की आराधना हो सकता है महादेव की आराधना कर रहे हैं तो शिव शक्ति आपकी रक्षा कर रही है हर क्षण हर पल। तो कह रहे हैं माँ कि आपको ऐसी एनिमीज को माँ पे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कहानी तो सुने हैं कि किसी और के घर में आग लगाने से बेहतर है बुझा देना चाहिए, पर आग लगाने वाले लोग एक बार ज़रूर लगाते हैं, पर ईश्वर उनको अकर्म 100 बार आग लगा कितनों भी चाह लेंगे कि हमारे घर में आग बुझ जाए, पर वो आग बुझेगा नहीं, क्योंकि कर्म सूद जोड़ कर लिया जाता है। तो इसलिए जिस तरह पैसे लोगों के 5 रुपया अगर देते हैं, अगर उसमें ब्याज जोड़ कर लेंगे तो ना जाने कितने पैसे बढ़ जाएंगे। तो उसी तरह कर्म है कि जिसके साथ अगर बुरा कर्म हम कर रहे हैं तो वो हमें सूद समेत वापस मिलेगा। तो आपको चिंता करने की किस बात की है। अभी आपके लिए हो सकता है अकेलापन अच्छा लग रहा है तो अकेलापन ही रहिए, माँ के करीब रहिए। तो देखते हैं क्या माँ कर रहे हैं मैसेज के जरिए, टैरो कार्ड के जरिए से देखते हैं वो कौन शत्रु है जो कि आप दोनों के रिश्ते में इस तरह चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहें। देखिए ढेर कार्ड आ गए हैं। तो बॉटम का एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है। जय माँ काली। तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, जो देखिए आपको पास्ट से ये आपकी शत्रु चलते आई है, जो कि आप पे अटैक करते आई है, आपकी हेल्थ परेशानी देते आई है, आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशन, यानी कि हमेशा आप टेंशन में ही रहे हैं, क्योंकि ऐसी लोग हैं आपके आसपास। देखिए झांक कर देखती है कि आप खुश हैं या रो रहे हैं या क्या हो रहा है आपके जीवन में। ये जासूसी में लगी रहती है या लगा रहता है कि आप दोनों के रिश्ते में किस हाल में आप हैं, किस खुशी में हैं, या आप दोनों झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा जासूसी करती है आपके रिश्ते में और देखती भी है, झाँक कर देखती है आप दोनों के रिश्ते में कि किस तरह आप। हो सकता है आप दोनों अगर थोड़ी सी भी खुशी रहते हैं तो ये लोग किसी न किसी तरह से आप पे तलवार, देखिए किसी न किसी तरह से आपके जीवन में लड़ाई लगा ही देती है, जो कि आप दोनों के रिश्ते में रुकावटें आ जाते हैं और आप दोनों अलग हो जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे पे तलवार उठाने लगते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जो कि इस तरह आप दोनों के रिश्ते में किया जा रहा है। तो ये देखिए कि रिवर्स का कार्ड है, बताएं ना कि जो कर्म आज करेगा उसका कल फल अवश्य मिलेगा। तो इन्होंने आपके जीवन में ये लगा रही है आग, लगाने दीजिए, माँ पे विश्वास कीजिए। ये रिवर्स का कार्ड है
क्योंकि बहुत जल्द जिस तरह आपके जीवन में देखिए, आपके जीवन में इन्होंने 4 ऑफ वैंड्स है, तो आपकी शादीशुदा जीवन में उजाड़ रही है, जो कि घर गृहस्थ बसा हुआ जीवन जिंदगी आपको बर्बाद कर रहा है या कर रही है। वो आपको प्यार से लेकर, क्योंकि प्यार से ये जलती है, आप प्यार के लिए तरसते हैं कि हमारे शादीशुदा जीवन में हमें भी प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों प्यार करते हैं अपनी पार्टनर से। पेज ऑफ कप्स तो पर उन्होंने आपकी शादी में, आपकी रिश्ते में इतनी रुकावटें, इतनी कलह कलेश मचा दी कि आप दोनों अब शायद लगता है कि आपके जीवन में ये प्यार वापस आएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्चून है और जजमेंट है, क्योंकि जजमेंट है, सॉरी। देखिए समय बदल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, माँ करें चिंता मत कीजिए। समय एक जैसा नहीं रहता है। जो समय में आपको ये दर्द दिखाया है और उस दर्द से भी आपको कुछ सिखाकर ही ये दर्द गया है, क्योंकि हो सकता है रिवर्स का कार्ड है, सफरिंग मूड में आप रहे हैं। सफरिंग हमेशा आपके जीवन में सफरिंग रहा, क्योंकि आपने जीवन में संघर्ष करते करते थक चुके हैं और शत्रु आपको दर्द देते देते वो थकते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ढीठ किस्म की शत्रु है, जो कि उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके जीवन में, अपने जीवन वो नहीं देखता है, किसी और के जीवन में ताक झाक करती है। क्योंकि ये सोच सुतान मतलब यही है कि ये दूसरे के जीवन में क्या किसके ये इसका यही है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, ये इस तरह देखती है। पर समय आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें किया गया है, वो ईश्वर अब जजमेंट, आपने न्याय मांगे हैं माँ से, तो न्याय यही होगा कि उन्होंने जिस तरह आपको रुला रहे हैं, अभी तक आप रो रहे हैं, तो एक एक आंसू का समय का पहिया घूमने वाला है और एक एक आंसू का कीमत ईश्वर को देना पड़ेगा आपके शत्रु के, अन्यथा फिर तो उसके जीवन में तो पहले से ही तय है कि जिन्होंने आपको दर्द दिए हैं उनको तो 10 ऑफ वैंड्स का है, तो सोर्स है, सॉरी गाइस, 10 ऑफ सोर्स है। तो जिस तरह आपको बार बार खंजर पीठ में या शरीर में दिया गया है, ये दोनों रिवर्स में है, तो ये कर्मा उसके पास वापस जा रहा है। आपको देखिए शत्रु बहुत चालाक होती है, तेज होती है, अगर उसकी दर्द भी होता है तो वो किसी को दिखाती नहीं है, इसलिए कि हम तो किसी को बुरा कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ये बुराई आपकी तक पहुंच जाएगा, ये दर्द आप जान जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे साथ किया है तो उसके साथ हो रहा है, पर नहीं, ये सब हो रहा है उसके जीवन में, जो कि रिवर्स का कार्ड है। तो जिन्होंने आपके साथ ये तलवारें चला रही है बार बार, वो भी इस दुख से जूझ रही है, इस दर्द में वो भी एनिमीज है, पर उसको अपनी शर्मिंदगी और अपनी अफसोस दिखाना नहीं आता है। जिस तरह आप भी बहुत दर्द सहे, पर आप अंदरे ही अंदरे घुट कर जिए, पर एक ना एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा, यह चल रहा होगा कि हमारे शत्रु दर्द देने वाले वो भी इस डिप्रेशन में, इस दर्द में होंगे। कितने लोग के शत्रु दर्द में होंगे, क्योंकि आपके जीवन में आग लगाने वाले लोग वो भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको प्यार में ही ने इन्होंने दर्द दिए हैं, जो कि देखिए प्यार से ही रहकर आपको दुख पहुंचाए हैं। सभी लोग अपने ही हैं जो कि आपको दर्द दिए हैं। आपके बच्चे तक भी आपसे अलग किया गया है। बच्चे यानी कि आपके बच्चे हैं भी तो आपकी तरफ उन्होंने कभी बात नहीं आपके मानते होंगे, और आपके बच्चे भी चिड़चिड़ापे होते होंगे, और बच्चे आपकी बात तो एकदम नहीं मानते होंगे, क्योंकि ये प्यार दिखाकर आपके बच्चे को अपनी बस में रखते हैं, क्योंकि ऐसे शत्रु हैं आपके जीवन में। और द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके समय जो भी आपकी मैरिज में अब रुकावटें थे, जो भी रिश्ते में आपकी ये सब करा रहा था, वो सब ईश्वर अब समय के अनुसार बदल रहा है, क्योंकि अब राहु हो सकता है सबका बुद्धि सर्वनाश कर देता है, विनाश पर बुद्धि
इतना भी सर्वनाश नहीं होना चाहिए कि अपने आप को भूल कर किसी और के घर में आग लगा दें, तो वो कर्मा एक दिन हमें पर वार करेगा। तो आपने जितनी भी दर्द सहे हैं वो उस दर्द ईश्वर ने देखे हैं, जो कि शादीशुदा जीवन में। तो आपके जीवन में देखिए 5 ऑफ वैंस है, तो फिर से आपके जीवन में वो उजाला आने वाला है। आप बेफिक्र रहें। जिनकी वजह से आपके जीवन में ये दर्द सहे हैं, तो आपका दर्द का परिणाम ईश्वर सूद समेत खुशी देंगे और आपकी शत्रु की सूद समेत ये दर्द भरी जीवन देखना पड़ेगा, जो कि रिवर्स का कार्ड है। जिस तरह हेल्थ से आप परेशान थे, जिस तरह आपने मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, खाना पीना पे, हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, हमेशा उलझने में रहना, हमेशा ऐसी बातें सोचते रहना जो कि आपके जीवन में है ही नहीं, उस बातों को लेकर आपने हो सकता है डिप्रेशन, टेंशन में हमेशा रहें। तो उस टेंशन से ईश्वर आपको अब मुक्ति दे रहे हैं। अब आपके जीवन में ईश्वर सक्सेस देने वाले हैं। 5 ऑफ वैंस का है, 6 और वैंस है गाइस। तो आपको निश्चिंत रहना है। आपकी भविष्य, आपकी वर्तमान जैसे भी रहे, अभी भी आप जैसे भी हैं, पर आपके आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सक्सेस हैं, क्योंकि आपके जीवन में अब सक्सेस आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है या रोक सकती है। और आप अपनी तलवार से हर शत्रु को गिरा देंगे, क्योंकि अब ईश्वर आपको तलवार दे रहे हैं और वो शक्ति दे रहे हैं कि आप अकेले हर शत्रु को, जो भी आपकी पीठ पीछे भी वार कर रहे थे, तो अब आप उसके पीठ पीछे आप सक्सेस करेंगे और ये लोग मातम मनाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत आपको दर्द देकर आगे बढ़ा दिया, क्योंकि आपने इस दर्द से ही इस सक्सेस तक पहुँचे हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में ये पीठ पीछे दर्द ना देता, आपको ये टेंशन नहीं देता, तो आप अपने लिए भी तलवार उठाना नहीं जानते। तो कभी कभी दर्द भी हमें इस मुकाम तक पहुंचा देता है कि फिर हमें अपने आप को भी लगता है कि शायद ये दर्द नहीं होता तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप अपनी शत्रु पे अब खुद अपनी तलवार से, सक्सेस से आप गिराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको तो गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ये 6 मंथ आते आते या 6 डे में आपके जीवन में गुड न्यूज़ ईश्वर देने वाले हैं। क्योंकि ये आने वाला साल, ये तो जाने वाला है साल, अभी तो टाइम है, पर आने वाला 6 मंथ में आपके जीवन में बहुत सारे सक्सेस आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि आप सक्सेस तक पहुंच गए हैं। क्योंकि ये अब 7 महीना चल रहा है, तो शत्रु का समाप्त होने का समय है, जो कि ये लास्ट मंथ जाने वाला है। तो आपको खुशियां ही आने वाला मंथ में मिलने वाला है। कुछ तो गुड न्यूज़ आपको ईश्वर देने वाले हैं, या अपनी शक्ति से कुछ आप हासिल करने वाले हैं, जो कि मान सम्मान, जितने भी आपके जीवन में मान सम्मान खोया है, वो वापस ईश्वर आपको देने वाले हैं। द स्टार आपको चमकने वाले हैं, क्योंकि सक्सेस ऐसी सक्सेस है कि जो कि शत्रु भी देख के चौंक जाएंगे। इस तरह सक्सेस आपके जीवन में ईश्वर देने वाले हैं। माँ काली देने वाले हैं। अगर माँ काली का भक्त हैं तो माँ काली ऐसी हैं जो कि पहले सारी शत्रु के सच्चाई दिखा देते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सही कौन गलत है। और माँ काली ऐसी लोगों की भी पहले दूर करते हैं जो आपकी सक्सेस के लायक नहीं हैं, जो कि आपको दुख में कभी साथ नहीं दिए हैं, और सुख में माँ काली ऐसी लोगों की आपके पास रहने देंगे। माँ काली सत्य की न्याय करने वाली माँ है, क्योंकि वो सत्य के लिए हमेशा सहाय रहती है, और झूठ उन्हें कदापि बर्दाश्त नहीं। क्योंकि देखिए, झूठ ईश्वर के, कोई भी ईश्वर हैं, उनको झूठ से सख्त नफरत है। झूठ चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, पर सच एक ना एक दिन सामने आता है। तो सारा झूठ जितना आसमान छू लेता है, वो झूठ तुरंत तिनका भर सत्य में नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए आपके साथ जितनी भी झूठ, जितनी भी प्रेम, जितनी भी
गलत आपके खिलाफ, आपके पार्टनर के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचा गया, सारे माँ खेल ख़त्म कर दिए हैं। क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड आ गया है तो सारा खेल ख़त्म हो गया है। तो आपका शत्रु का खेल ख़त्म हो चुका है और आपके जीवन में सक्सेस का समय, आपको चमकने का समय आ चुका है। क्योंकि ये आपका न्याय नहीं, ये माँ काली का न्याय है। और माँ काली आपको खुश देखना चाहती है। ऐसे लोगों की वजह से, जिस शत्रु की वजह से आप रोए हैं, तो उस शत्रु को अब जितना भी आपको रुलाए हैं, उतनी बड़ी खुशी माँ आपके जीवन में देने वाली है। और ये लोग आपकी खुशी से ही इस एनर्जी में जाने वाले हैं। आपकी खुशी से आपकी पार्टनर भी आपके पास आएंगे। इस प्यार में जितनी भी आपने दर्द देखे हैं, वो यह माँ स्वयं आपके जीवन में लाने वाले हैं। क्योंकि ये 6 और बेंच यही बता रहा है कि आपके जीवन में अब ये प्यार माँ स्वयं लाएंगे। क्योंकि अब जो आएंगे वो माँ का चुना हुआ प्यार रहेगा। तो इसमें शत्रु लाख कोशिश कर लेगी, पर ये हरा नहीं पाएगी आपको। ऐसे भी कभी नहीं हरा ही है, तो आज क्या कभी नहीं हरा पाएगी। आप माँ काली के भक्त हैं, तो माँ काली अपनी बच्चों को कभी हारने नहीं देती है। ऊपर उठा देती है पर गिरने नहीं देती है। माँ काली या महादेव जिनको मानते हैं, जिस डिवाइन से आप हैं, वो कभी अगर विश्वास, सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास है, वो कभी गिरने नहीं देते हैं। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। ऐसे हैं पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन अवश्य दबाया कीजिए।